एक बूढ़ी अम्मा रोज मछली पकड़ने समुद्र में जाती हैं, लेकिन उसे मछलियां नहीं मिलती। आज वह माता जी का नाम लेते हो कहती हैं, जय माँ, देखो माँ, 2-3 बार जाल फेंकने पर भी मुझे आज एक भी मछली नहीं मिली। आज मुझे निराश मत करना। फिर से बूढ़ी अम्मा समुद्र में जाल फेंकती हैं, फिर भी मछली नहीं मिलती उनको। वह बूढ़ी अम्मा जिनके मकान में रहती हैं, वह मकान मालिक भी मछली पकड़ने वाला होता है। वह कहता है, एक भी मछली नहीं मिले क्या? बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अब क्या करूं बेटा, तुम ही मेरे लिए मछली पकड़ दो ना। फिर वह कहता है, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ूं? आज भी बूढ़ी अम्मा खाली हाथ चली जाती हैं। घर पर फिर रात में मकान मालकिन आती है और बूढ़ी अम्मा का दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, इतनी रात को अब कौन आया है? फिर मकान मालकिन बोलती है, ओ माँ जी, बिना भाड़ा दिए कितने दिन तक रहने का इरादा है? बताना जरा, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। हाँ। फिर बूढ़ी अम्मा है ऊपर वाले करके रोने लगती है। फिर अगले दिन बूढ़ी अम्मा जाल फेंककर समुद्र में मछली मारने जाती हैं। आज भी वह 3 बार तक जाल फेंक चुकी होती हैं, लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिलती। अब वह कहती हैं, यह लेकर मैंने 3 बार जाल फेंका है, अगर इसके बाद भी मछली नहीं फंसी तो अब से मैं यह काम कभी नहीं करूंगी। फिर वह लास्ट बार जाल समुद्र में फेंकती हैं। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हे भगवान, यह जाल तो बहुत भारी भारी लग रहा है। फिर बूढ़ी अम्मा जय माँ जय के कारे लगाकर जाल को बाहर खींच लेती हैं। अम्मा कहती है, अरे यह क्या है? तभी वह मछली बोलने लगती है, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अरे यह मछली तो बोल रही है। फिर वह मछली कहती है, मैं इस समुद्र का मत्स्य राज हूँ, दया करके मुझे इस जाल से आजाद कर दो। पानी के बिना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर बूढ़ी अम्मा कहती हैं, आप मत्स्य राज हैं? मछली बोली, हाँ, मैं मत्स्य राज हूँ, मुझे छोड़ दो, मुसीबत में मैं आपके साथ रहूँगा। फिर बूढ़ी अम्मा जाल से उस मछली को छोड़ देती है। मछली जैसे ही समुद्र में जाती है, मत्स्य राज का रूप धारण कर लेती है। फिर मत्स्य राज अपने मुकुट से एक मणि निकालकर उस बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहते हैं, जब भी मुसीबत में पड़ जाओ तो इसे हाथ में रखकर मुझे 3 बार बुलाना। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है, जो आज्ञा मत्स्यराज। फिर मत्स्यराज अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए, यह लो एक टोकरी मछली। फिर बूढ़ी अम्मा कहती हो, जय हो मत्स्यराज। फिर बूढ़ी अम्मा मछली का टोकरा और जाल लेते हुए बहुत खुश होते हुए यह कहते हुए जा रही है, अरे बाप रे बाप, कितनी सारी मछलियां, मजा ही आ गया। अब इन सारी मछलियों को बेचूंगी। अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उनके घर का मालिक उनको देख लेता है और वह बहुत लालची और धोखेबाज होता है। तभी वह कहता है, अरे बाप रे, इतनी थोड़ी सी मछलियों को पकड़कर आप इतना ज्यादा खुश हो रही हैं? वैसे मेरे साथ एक जगह चलेंगी क्या? वहां पर इससे 100 गुना ज्यादा मछलियां हैं। फिर बूढ़ी अम्मा सोचती है, एक दिन में ही ज्यादा मछली मिल जाएगी तो इसमें बुराई क्या है। फिर बूढ़ी अम्मा उस मकान मालिक के साथ चली जाती है, जो नाव में बिठाकर बीच समुद्र में ले जाता है। समुद्र के बीच में पहुंचने पर बूढ़ी अम्मा कहती है, यह मुझे कहाँ लेकर आ गए हो बेटा? फिर वह मकान मालिक हंसने लगता है, कहता है, ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए इस जगह पर आना पड़ता है माँ जी। ओ देखिए, वो वहां पर कितनी सारी मछलियां हैं माँ जी। फिर बूढ़ी अम्मा नाव पर खड़े होकर कहती हैं, कहाँ देखूं जरा। फिर बूढ़ी अम्मा जैसे ही नाव पर खड़ी होती हैं, पीछे से वह मकान मालिक नाव चलाने वाले डंडे से उसे धक्का मारकर समुद्र में गिरा देता है। फिर बूढ़ी अम्मा बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगती है और बूढ़ी अम्मा का मकान मालिक कहता है, अब से यह टोकरी में मछलियां और यह जाल मेरी, और हंसते हुए वहां से चला जाता है। फिर बूढ़ी माँ को मत्स्य राज की याद आती है।
कहती है मत्स्य राज मुझे बचाइए, मत्स्य राज मुझे बचाइए, मत्स्य राज मुझे बचाइए करके पुकारने लगती हैं। फिर माँ जी के साड़ी में बंधा मत्स्य राज का मणि चमकने लगता है। उसके बाद मत्स्य राज प्रकट हो जाते हैं। फिर कहते हैं डरो मत माँ जी, मैं आ गया हूँ, और वह अपने आशीर्वाद से बूढ़ी अम्मा को बचा लेते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। फिर मत्स्य राज कहते हैं एक दिन आपने भी तो मेरी जान बचाई थी ना माँ जी। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर रोने लगती है। मत्स्य राज कहते हैं रोइए मत माँ जी। फिर मत्स्य राज अपने आशीर्वाद से एक जाल और एक टोकरी भरी हुई मछली देते हैं। फिर कहते हैं यह जाल और टोकरी कोई साधारण नहीं है, यह जाल समुद्र में फेंकते खूब ढेर सारी मछली फंस जाएगी और उन मछलियों के पकड़ने के बाद तुम इस टोकरी में रखोगी तो कोई तुमसे नहीं छीन पाएगा। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है मत्स्यराज। फिर उधर घर का मकान मालिक जो बूढ़ी अम्मा से छीनकर लेकर गया उन मछलियों को बेचकर घर में पैसा लाकर गिनता है। उसकी पत्नी कहती है आज तो बहुत पैसा कमा लिए। फिर बताता है कि आज मैं उस बुढ़िया से सारी मछली छीन ली और उसे पानी में डुबो भी दिया है। फिर अगली सुबह मकान मालिक की पत्नी घर के बाहर बैठकर कहती है जरा लोगों को दिखा दिखा कर रोने का नाटक भी करना पड़ेगा। फिर रोते रोते कहती है ओहो यह क्या हो गया, हमारी गंगा मासी समुद्र में डूब गई। फिर सभी गांव वाले उनके घर पर आ जाते हैं और बूढ़ी अम्मा का मकान मालिक देखता है कि बूढ़ी अम्मा समुद्र की ओर से आ रही है। फिर वह बोलता है अरे यह कौन है, यह कौन? फिर दिखता है यह तो गंगा मासी है। फिर कहता है लेकिन यह बुढ़िया बची कैसे? फिर कहता है जाने दो छोड़ो इसे, चाहे जैसी भी बची हो। जैसे ही नजदीक आएगी मैं इसकी टोकरी छीन लूंगा। जैसे ही वो टोकरी को हाथ लगाता है उस टोकरी को हाथ लगाने से उसे करंट जैसा लगता है और वह दूर गिर जाता है। फिर कहता है बाबा रे, अरे बाबा इस बुढ़िया ने तो टोकरी में करंट लगाकर रखा है। माँ जी को सभी गांव में आता देख चौंक जाते हैं और जगत की पत्नी वह तो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। फिर जगत जो बूढ़ी माँ का मकान मालिक होता है वह अपने घर का दरवाजा बजाता है। उसकी पत्नी जो बूढ़ी अम्मा को आते देख अपने को घर के अंदर बंद कर लेती है। वह अब घर के अंदर डरने लगती है क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा को आते देख लिया था और कहने लगती है अरे बाप रे भूत। फिर जगत आवाज लगाता है धत तेरी की, मैं हूँ भाग्यवान, दरवाजा खोलो। फिर वह दरवाजा खोलती है और जगत अंदर आता है। फिर उसकी पत्नी कहती है उस बुढ़िया का भूत अब हमारी गर्दन मरोड़ देगी। फिर जगत कहता है भूत ऊत कुछ नहीं है, वह बुढ़िया जिंदा बच गई है। लेकिन वह बुढ़िया बीच समुद्र से कैसे बचकर वापस आ गई? फिर जगत कहता है यही बात तो मैं सोच रहा हूँ, अगर उसने हमारी सच्चाई पूरे गांव को बता दी तो? फिर उसकी पत्नी कहती है सही कहा आपने, तो अब आप क्या करेंगे? फिर जगत कहता है अच्छा मुझे एक उपाय सूझा है, सुनो सुनो। फिर वह कान में कुछ कहता है। फिर दूसरे दिन जब बुढ़िया माँ अपने घर में खाना खा रही होती है तब जगत की पत्नी एक टोकरा मछली भरा हुआ लेकर आती। फिर कहती है गंगा मासी, ओ गंगा मासी, हम लोगों को बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम लोगों को माफ कर दो। यह देखिए यह मैं कितनी सारी मछली लेकर आई हूँ आपके लिए। फिर बूढ़ी अम्मा कहती है नहीं नहीं मुझे अब मछली नहीं चाहिए, मेरे साथ अब मत्स्य राज है। फिर जगत की पत्नी कहती है मत्स्य राज मतलब? तभी बूढ़ी अम्मा मत्स्य राज का मणि उसकी पत्नी को दिखाते हुए कहती है यह देखो उनके मुकुट का मणि है, मुसीबत में पड़ने पर इसे हाथ में लेकर उन्हें 3 बार बुलाने पर वह चले आएंगे। फिर जगत की पत्नी कहती है लाइए लाइए दिखाइए दिखाइए, अरे वाह। फिर लेकर भाग जाती है। बूढ़ी माँ कहती है यह क्या, वह तो मणि लेकर भाग गई, ऊपर वाला तुम्हें माफ करे। फिर जगत की पत्नी अपने पति को मणि देते हुए उसके बारे में सब बताते हुए कहती है यह देखिए यही वो मणि है। फिर जगत कहता है लाओ लाओ इसको इधर दो, एक बार मत्स्य राज से सब कुछ ले
ले लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस बुढ़िया का बंदोबस्त करता हूँ। वह भी अच्छी तरह से। फिर जगत बूढ़ी अम्मा की साड़ी पहनकर नाव लेकर समुद्र के बीच में जाता है और साड़ी से अपना मुंह ढक लेता है। फिर समुद्र के बीच में जाकर हाथ में वह मणि लेकर आवाज लगाता है। वो भी बूढ़ी अम्मा की आवाज की नकल में बोलता है, ओ मत्स्यराज मत्स्यराज। फिर मत्स्यराज प्रकट होते हैं। फिर कहते हैं, क्या हुआ माँ जी। फिर जगत बोलता है, मत्स्यराज, जाल और टोकरी से भला पेट भरता है क्या। फिर मत्स्यराज बोलते हैं, आपको क्या चाहिए। फिर जगत बोलता है, मुझे बहुत सारा सोना और बहुत सारा हीरे दीजिए। फिर मत्स्यराज कहते हैं कि मैंने बोला था कि मैं आपको मुसीबत के समय। लेकिन फिर जगत तुरंत ही बोलता है, अगर मैं आपको उस दिन नहीं बचाती तो आप मर जाते। तो इसलिए जो मांग रही हूँ वो दे दीजिए। फिर मत्स्यराज कहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर मत्स्यराज अपने आशीर्वाद से पूरे नाव को सोना और हीरे से भर देते हैं। फिर जगत हंसते हुए जाता है और कहता है, हाँ हाँ, आज रात पहुँचते ही उस बुढ़िया का भी बंदोबस्त कर दूंगा। फिर उसके बाद लेकिन थोड़ी दूर बढ़ते ही सोने और हीरे के वजन की वजह से जगत की नाव बीच समुद्र में डूब जाती है। फिर जगत समुद्र में डूब के मर जाता है और दूसरी तरफ माँ उस जाल और टोकरी की मदद से बहुत खुशी खुशी जीवन बिताती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।